मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री के बारे में। और प्रत्येक दिन की तरह आज की जो क्लास है वो टॉप 10 क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। चलिए बच्चा, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तेलंगाना किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण है बच्चों वो क्या था? आपके पास चार विकल्प हैं यहाँ पर। जमींदारों का अत्याचार, एक आपको दिया गया है कम कीमत पर गल्ला वसूली, एक दिया गया है लगान की दरों में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि, एक है किसानों को भूमि से बेदखल करना। तेलंगाना किसान आंदोलन जो कि दक्षिणी भारत से चलता है, ये मुख्य रूप से किस चीज़ को लेकर था? विवाद का जो कारण था भारतीय किसानों और अंग्रेजों के बीच में, वो क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बच्चा बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो यहाँ पर बच्चा देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। इसके अंदर जो विशेष मुद्दा था वो था कम कीमत पर गल्ला वसूली, यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कम रेट पर अंग्रेजों के द्वारा फसल खरीदी जा रही थी, उसी के खिलाफ जो है तेलंगाना किसान आंदोलन चलाया गया था। चलिएगा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, एक है मद्रास लेबर यूनियन, और एक बच्चा आपको दिया गया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए, भारत में किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन संगठन होने का गौरव प्राप्त है, ये आपको बताना है बच्चा। चार विकल्प आपके पास मौजूद है बच्चा। एक ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। यदि हम बात करते हैं बी की तो बच्चा ये भी आपका गलत हो जाता है। अब बात कीजिएगा डी की तो डी भी आपका यहाँ पर गलत है। मद्रास लेबर यूनियन आधुनिक भारत की पहली एक ट्रेड यूनियन संगठन था, इसलिए आपको ध्यान रखना है सी विकल्प यहाँ पर आपका ठीक हो जाता है। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना है। देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, एक है रहस्यवाद, एक है तीर्थ स्थानों की यात्रा। चलिए, एक ऐसा मुद्दा है जो तीनों में कुछ तीन मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो भक्ति आंदोलन में इंक्लूडेड नहीं है या इंक्लूडेड है। इसी प्रकार सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों में उसमें विविधता है, वही आपको बताना है। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। तो बच्चों, भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति निजी प्रेम की भावना को रखा गया है, उसी प्रकार सूफी आंदोलन में भी। ठीक है, रहस्यवादी सूफी संत भी होते हैं और भक्ति आंदोलन वाले संत भी होते हैं। तीर्थ स्थानों की यात्रा दोनों ने अलाउ की है, लेकिन जो सूफी आंदोलन है उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, तो इसलिए बच्चा आपका बी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाता है। और आपको निगेटिवली ट्रू बताना है, तो उसी हिसाब से आपका कौन सा सही हो जाता है, बी विकल्प आपको आंसर के रूप में सबमिट कराना था। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चा, सभी बच्चे देखेंगे 4 क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया? मुस्लिम लीग के द्वारा एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, आपको बताना है। पहला विकल्प है बच्चों आपका 1906 में, एक विकल्प बच्चों आपके पास है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, एक है असहयोग आंदोलन के दौरान, एक है 1940 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग है वो कौन से सन में की थी, ये आपको बताना है, या किस आंदोलन के दौरान करी थी, ये आपको बताना है। चलिए बच्चा, 4 विकल्प हैं और तेजी के साथ हम लोग बात करेंगे एक राइट विकल्प की। तो बच्चा राइट विकल्प देखिएगा। तो चलिए, आपको 4 सेकंड का समय भी मैं दे देता हूं, तो जिन बच्चों ने आंसर सबमिट नहीं कराया है उनको 4 सेकंड के अंदर अपना आंसर भी सबमिट करा देना था। ठीक है, चलिए बच्चा राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे। ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चा, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। 1940 के लाहौर अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? एक है गुरु रामदास, एक है साजी भोसले, एक साजी भोसले उनकी माता, और एक दादाजी कोंडदेव, एक है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक का कार्य किसके द्वारा संभाला गया था? चलिए, दोनों बात को ध्यान में रखना है, गुरु एवं संरक्षक, गुरु भी थे और संरक्षक भी थे।
हालांकि शिवाजी के 2 गुरु हुए और दोनों गुरु ऑप्शन के रूप में आपके उपलब्ध हैं, लेकिन एक शब्द आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर, गुरु एवं संरक्षक, यानी कि दोनों चीज़ के लिए। ठीक है, तो बात कीजिएगा राइट आंसर बच्चा, ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। ठीक है, तो बात करते हैं उनके दादाजी कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे, बाकी उन्होंने गुरु रामदास के सानिध्य में रहते हुए अपनी शिक्षा को संपूर्ण किया था। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 भी देखना है। 6 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तो गांधी जी के द्वारा कायदे आजम की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना, एक है अबुल कलाम आज़ाद। अरे भाई सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम की जो उपाधि है वो किस भारतीय को दी गई थी? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तेजी के साथ आप सभी ने अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। बच्चा ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका बच्चा पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी के द्वारा कायदे आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। सी विकल्प आपका बच्चों पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर बच्चों आ चुका है, देखिएगा सभी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी बच्चों क्या थी? एक है पाटलिपुत्र, एक है वैशाली, एक है ग्रीवरज, एक है चंपा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मगध साम्राज्य में पहली राजधानी किसको बनाया गया था? चलिए बच्चा सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, तो उसी से आप लोगों को ध्यान रखना है। हर्यक वंश की पहली राजधानी क्या थी, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। तो अगर हम मगध की बात करते हैं बच्चा, तो मगध की पहली जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी, ना वैशाली थी, ना चंपा थी। तो यहाँ पर पहली जो राजधानी है वो क्या थी? ग्रीवरज थी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीवरज यानी कि राजगृह को राजधानी बनाया जाता है। बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद में जब नागवंश का उदय होता है तो उनके दौरान जो है उसके दौरान एक राजधानी और भी बनाई जाती है, वैशाली, कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में राजधानी रिवर्ट होकर पाटलिपुत्र पुनः वापस आ जाती है। ठीक है, पहली राजधानी ग्रीवर्स, दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली। लेकिन ये ध्यान रखना है बाद में राजधानी पुनः स्थायी रूप से कहाँ रिवर्ट हो जाती है? पाटलिपुत्र रिवर्ट हो जाती है। चलिए बच्चा बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। गुप्तकालीन एक पुस्तक है गुप्त वंश के दौरान लिखी गई, जिसका नाम है नवनीत कम। नवनीत कम जो पुस्तक है वो किस चीज़ से संबंधित है? खगोल शास्त्र से, चिकित्सा विज्ञान से, एक है बच्चा गणित से, एक है धातु विज्ञान से। नवनीत कम जो पुस्तक है गुप्त वंश के समय में लिखी गई थी, इसका संबंध किस विषय से है? इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको बताना है बच्चा। खगोल शास्त्र दिया गया है, चिकित्सा, एक है गणित, एक है धातु विज्ञान। तो बात कीजिएगा राइट आंसर की। तो बच्चा ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। इस पुस्तक का संबंध चिकित्सा विज्ञान से था, तो इसलिए बच्चा बी आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्न में से दिल्ली का पहला जो तुगलक सुल्तान था वो कौन था? दिल्ली का पहला जो तुगलक सुल्तान था, देखो दिल्ली में सबसे पहले बच्चा गुलाम वंश का राज आता है, उसके पुनः बाद अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश का राज आता है। लेकिन उसके बाद में 1290 के समथिंग आने के बाद खिलजी वंश स्टार्ट होता है। लेकिन खिलजी वंश जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद दिल्ली के अंदर जो राज आएगा वो बच्चा तुगलक वंश का राज आएगा। तो तुगलक वंश के पहले राजा का नाम आपको बताना है। गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एक है फिरोज शाह तुगलक। चलिए 4 विकल्प हैं, एक राइट विकल्प आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, तुगलक वंश के पहले सुल्तान का नाम क्या था बच्चा? तो बात कीजिएगा राइट आंसर की बच्चा। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक को दिल्ली का पहला सुल्तान तुगलक वंश की तरफ से बनाया जाता है, इसलिए ए आपका बच्चा यहाँ पर ठीक है। अब बात कीजिएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खोला गया था
और ये आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जब खोला गया था तो किसके दौरान खोला गया था, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में या लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए दिल्ली, चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सबसे पहले भारत के अंदर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। ये किस दौरान खोला गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, जिसका स्थान कलकत्ता रखा गया था बच्चा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा अपने आंसर। तो बच्चा यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव आपका गलत है, डलहौजी भी आपका गलत है, कैनिंग भी गलत है। 1773 के दौरान भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। उसी दौरान भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को खोला गया है और स्थान का नाम आता है तो कलकत्ता, और गवर्नर जनरल का नाम बच्चा अगर पूछा जाए आपसे तो तब आपको बताना है वारेन हेस्टिंग। आई होप दैट आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी फास्ट थी, घर में थोड़े से फैमिली इशू हैं जिस कारण मैं आपकी क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन बच्चों मैं इस चीज़ का आपको आश्वासन दिलाता हूँ, बहुत ही जल्द हम डेली की जो क्लास है वो रेगुलर करने वाले हैं। और पर डे आपकी 2 क्लास होया करेगी, एक 8:30 बजे से 9 बजे तक, एक 9 बजे से जो आपकी क्लास चलेगी बच्चा वो 9 बजे से लगभग 10 बजे तक चलेगी। तो हम लोग 2 विषय को एक साथ लेकर चलेंगे, साइंस भी और हिस्ट्री भी, 2 चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।